ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका किसी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। सीक्रेट अरबपति पति एपिसोड 51। वह औरत कौन थी? आरव कुछ देर तक बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। उसके कानों में सिर्फ अनन्या के पिता की आखिरी बात गूंज रही थी। तुम्हारी माँ ने अनन्या से कई बार मुलाकात की है? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। लेकिन मेरी माँ अनन्या से क्यों मिलती थी? अनन्या के पिता ने गहरी सांस ली। क्योंकि वह तुम्हें दूर से देखती रही थी। आरव की आंखें नम हो गईं। तो फिर वह मेरे पास क्यों नहीं है? उन्होंने जवाब दिया। क्योंकि उसे डर था। किससे? समीर खान से। समीर का नाम सुनते ही कबीर का चेहरा गंभीर हो गया। कबीर ने कहा, तो समीर अभी भी जिंदा है? अनन्या के पिता ने उसकी तरफ देखा। हाँ, और वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। आरव ने मुट्ठी भींच ली। मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। तभी पीछे से अनन्या की आवाज आई। आरव। तीनों ने पलटकर देखा। अनन्या तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। आरव उसे देखकर कुछ पल चुप रहा। अनन्या ने पूछा, क्या हुआ? आरव ने उसकी आंखों में देखा। वह उसे सब कुछ बताना चाहता था। लेकिन तभी कबीर ने आरव के कंधे पर हाथ रखा। अभी नहीं। आरव समझ गया, कुछ बातें अनन्या से छिपाना जरूरी थीं। लेकिन अनन्या ने आरव के चेहरे को ध्यान से देखा। तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? आरव ने उसकी तरफ बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाना चाहता, लेकिन अभी तुम्हारी सुरक्षा सबसे जरूरी है। अनन्या ने पूछा, क्या मेरी जान को खतरा है? आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी ही जवाब थी। अनन्या की आंखों में डर आ गया। तभी अचानक आरव का फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। आरव ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर एक औरत की धीमी आवाज सुनाई दी। आरव। आरव का दिल रुक सा गया। उस आवाज को वह पहचानता था। बहुत सालों बाद भी वह आवाज उसके दिल में कहीं जिंदा थी। उसने कांपते हुए कहा, माँ। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। फिर आवाज आई, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। आरव की आंखों से आंसू निकल आए। माँ, आप कहाँ हैं? मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। तो मेरे सामने क्यों नहीं आती? उस औरत ने धीमे से कहा, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे सामने आ गई तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। आरव ने पूछा, समीर? दूसरी तरफ खामोशी छा गई। आरव समझ गया। उसने कहा, मुझे सब पता चल गया है। समीर खान कौन है? उसकी माँ ने जवाब दिया, वह सिर्फ तुम्हारे पिता का दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म करना चाहता है। आरव ने पूछा, और दूसरा वारिस? फोन के दूसरी तरफ अचानक सांसों की आवाज तेज हो गई। उसकी माँ ने घबराकर पूछा, तुम्हें दूसरे वारिस के बारे में कैसे पता चला? आरव ने कहा, शैडो ने बताया। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर उसकी माँ ने कहा, आरव, हाँ, दूसरा वारिस। वह कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक फोन कट गया। आरव ने तुरंत दोबारा कॉल किया, लेकिन नंबर बंद था। कबीर ने पूछा, क्या हुआ? आरव ने उसकी तरफ देखा। माँ डर गई थी। अनन्या आगे आए। उन्होंने क्या कहा? आरव कुछ बोलता उससे पहले धड़ाम, गोदाम के बाहर जोरदार धमाका हुआ। कांच टूटने की आवाज आई। कबीर ने तुरंत अनन्या को पीछे किया। सब नीचे झुको। कुछ गोलियां दीवार से टकराईं। आरव ने अनन्या का हाथ पकड़ लिया। मेरे पीछे रहना। कबीर ने हथियार निकाला और बाहर की तरफ देखा। वे हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। आरव ने पूछा, कौन? कबीर ने जवाब दिया, समीर के लोग। तभी बाहर से एक आदमी चिल्लाया, आरव, तुम्हें लगता है तुम अपनी माँ को बचा लोगे? आरव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह बाहर जाने लगा। कबीर ने उसे रोक लिया। अभी नहीं, आरव ने कहा, उन्होंने मेरी माँ को छुआ भी तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी अनन्या ने आरव का हाथ पकड़ लिया। तुम अकेले मत जाना। आरव ने उसकी तरफ देखा। अनन्या की आंखों में डर था, लेकिन उसके हाथों में भरोसा था। आरव ने धीरे से कहा, मैं वापस आऊंगा। अनन्या ने सिर हिलाया। मुझे तुम पर भरोसा है। आरव और कबीर पीछे के रास्ते से बाहर निकल गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गोदाम की दूसरी मंजिल पर कोई उन्हें देख रहा था। उस व्यक्ति ने फोन निकाला और कहा, बॉस, आरव यहाँ से निकल चुका है। दूसरी तरफ से आवाज आई, उसे जाने दो। वह आदमी चौंक गया। लेकिन बॉस, समीर हंसा, अब वह खुद मेरे पास आएगा, क्योंकि मैंने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पहचान ली है। अनन्या। उधर आरव कार में बैठा था। अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज में सिर्फ एक तस्वीर थी। तस्वीर देखकर आरव की सांस रुक गई। उसमें उसकी माँ थी और उसके साथ अनन्या। लेकिन तस्वीर के पीछे एक तारीख लिखी थी, 3 साल पहले। आरव ने तस्वीर को ध्यान से देखा। फिर उसकी नज़र अनन्या के हाथ पर पड़ी। उसकी उंगली में एक छोटी सी अंगूठी थी, वही अंगूठी जो आरव की माँ हमेशा पहना करती थी। आरव ने हैरानी से कहा, ये कैसे हो सकता है? कबीर ने तस्वीर देखी। उसका चेहरा भी सफ़ेद पड़ गया। आरव, क्या? कबीर ने धीरे से कहा, ये सिर्फ मुलाकात नहीं थी,
तुम्हारी माँ ने अनन्या को कुछ दिया था। आरव ने पूछा। क्या? कबीर ने तस्वीर को जूम किया। अनन्या के हाथ में एक छोटा सा लॉकेट दिखाई दे रहा था। उस पर सिर्फ 2 अक्षर लिखे थे, AK। आरव ने धीरे से कहा, AK। तभी पीछे से अनन्या की आवाज़ आई। आरव। दोनों ने पलट कर देखा। अनन्या उनके पीछे खड़ी थी। उसने अपने गले से वही लॉकेट निकाला। आरव की आंखें फैल गईं। अनन्या ने कहा, ये लॉकेट मुझे 3 साल पहले एक औरत ने दिया था। उसने कहा था कि एक दिन इसका असली मतलब तुम्हें समझ आएगा। आरव ने पूछा, तुमने मुझे पहले कभी इसके बारे में क्यों नहीं बताया? अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मैं खुद नहीं जानती थी कि वह औरत कौन थी। आरव ने लॉकेट हाथ में लिया। लॉकेट के पीछे बहुत छोटे अक्षरों में एक लाइन खुदी हुई थी। जब आरव सच जानने के करीब पहुंचे, उसे ये दे देना। आरव के हाथ कांपने लगे। अब उसे समझ आ गया था। उसकी माँ सिर्फ अनन्या से मिलने नहीं आई थी, वह अनन्या को तैयार कर रही थी किसी बहुत बड़े सच के लिए। और तभी आरव के फ़ोन पर एक आखिरी मैसेज आया, दूसरा वारिस तुम्हारे सामने है। आरव ने धीरे धीरे अनन्या की तरफ देखा। अनन्या भी उसे हैरानी से देख रही थी। क्या दूसरा वारिस? अनन्या थी। अनन्या ही दूसरा वारिस। आरव की नज़र अनन्या पर टिक गई। उसके हाथ में अभी भी वही लॉकेट था। आरव ने धीमी आवाज़ में पूछा, अनन्या, क्या तुम्हें कभी अपने परिवार के बारे में कुछ अजीब बताया गया था? अनन्या ने सिर हिलाया। नहीं, मेरे पिता के बारे में नहीं, तुम्हारी माँ के बारे में। अनन्या कुछ पल चुप रही। फिर उसने कहा, मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। आरव और कबीर ने एक दूसरे की तरफ देखा। कबीर ने तुरंत पूछा, क्या तुम्हें अपनी माँ की कोई तस्वीर याद है? अनन्या ने कहा, एक तस्वीर है, लेकिन वो हमेशा मेरे पिता ने मुझसे छिपा कर रखी। आरव ने पूछा, कहाँ है वो तस्वीर? अनन्या ने जवाब दिया, हमारे पुराने घर में। आरव तुरंत खड़ा हो गया। हमें वहाँ जाना होगा। कबीर ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, अगर समीर को भी उस तस्वीर के बारे में पता हुआ तो? आरव ने कहा, तो हम उससे पहले वहाँ पहुँचेंगे। कुछ देर बाद तीनों पुराने घर के सामने खड़े थे। घर कई सालों से बंद था। दरवाज़ा खोलते ही धूल की मोटी परत हवा में उड़ने लगी। अनन्या सीधे अपने पिता के पुराने कमरे में गई। उसने एक पुरानी अलमारी खोली। अंदर कई फाइलें थीं। एक फाइल पर लिखा था, एक कॉन्फिडेंशियल। आरव ने फाइल उठा ली। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने फाइल खोली, पहली तस्वीर सामने आई। एक नवजात बच्ची की तस्वीर। उसके नीचे लिखा था, नाम अनन्या खान। अनन्या की आंखें भर आईं। खान। आरव ने फाइल के अगले पन्ने को पलटा। वहाँ उसके पिता के हस्ताक्षर थे। अनन्या ने हैरानी से पूछा, तुम्हारे पिता ने मेरी फाइल क्यों बनाई थी? आरव के पास कोई जवाब नहीं था। तभी कबीर ने एक दस्तावेज उठाया। उस पर लिखा था, दूसरा वारिस AK। कबीर ने कहा, आरव, अब हमें यकीन हो गया है। आरव ने पूछा, क्या? अनन्या कोई साधारण लड़की नहीं है। अनन्या पीछे हट गई। तुम लोग क्या कह रहे हो? आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। सच जानने का वक्त आ गया है। तभी कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज़ आई। तीनों तुरंत शांत हो गए। कदमों की आवाज़ धीरे धीरे करीब आ रही थी। कबीर ने दरवाजे के पास जाकर देखा। कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक छोटा सा कागज़ पड़ा था। कबीर ने उसे उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, बहुत देर कर दी आरव। आरव का चेहरा गंभीर हो गया। समीर। अचानक पूरे घर की बिजली बंद हो गई। अंधेरे में एक आवाज़ गूंजी, नहीं आरव, इस बार मैं नहीं, इस बार तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने है। आरव ने चारों तरफ देखा। माँ। अंधेरे के कोने से एक औरत धीरे धीरे सामने आई। सफ़ेद कपड़े, आंखों में आंसू, चेहरे पर वही ममता जिसे आरव ने बचपन के बाद कभी नहीं देखा था। आरव की सांसें थम गईं। माँ। औरत ने हाथ आगे बढ़ाया। आरव। आरव दौड़कर उसके पास जाने लगा, लेकिन कबीर ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। रुको। आरव ने गुस्से से पूछा, क्यों? कबीर ने उस औरत को ध्यान से देखा, फिर बोला, क्योंकि ये तुम्हारी माँ नहीं है। आरव और अनन्या दोनों स्तब्ध रह गए। औरत के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने धीरे से कहा, कबीर, तुमने मुझे पहचान लिया। कबीर ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, मैंने तुम्हारी आंखों में समीर को देख लिया। औरत ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। अचानक कमरे की सारी लाइटें जल उठीं। औरत के पीछे 4 हथियारबंद लोग खड़े थे। उसने कहा, आरव, तुम्हें अपनी माँ चाहिए? आरव ने मुट्ठी भींच ली। हाँ। औरत ने मुस्कुराकर कहा, तो मेरे साथ चलो। आरव ने पूछा, और अगर मैंने मना कर दिया? उसने अनन्या की तरफ इशारा किया। तो अनन्या आज रात जिंदा नहीं बचेगी। आरव की आंखों में गुस्सा भर गया, लेकिन तभी अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरव, मेरी वजह से अपनी जान खतरे में मत डालना। आरव ने उसकी तरफ देखा। तुम मेरी वजह नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी हो। अनन्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी उस औरत का फ़ोन बजा। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से समीर की आवाज़ आई, उन्हें लेकर आओ, अब समय आ गया है कि आरव को पता चले।
उसके पिता ने असल में किसे अपना वारिस बनाया था। कॉल कट गई। आरव ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जल्द ही सब पता चल जाएगा। लेकिन तभी बाहर से गोलियों की आवाज़ आने लगी। धड़ धड़ धड़, दरवाजा टूटकर गिर गया। एक नकाबपोश आदमी अंदर आया। उसने हथियार उठाया और कहा, आरव, मेरे साथ चलो। आरव ने पूछा, तुम कौन हो? नकाबपोश ने अपना चेहरा धीरे धीरे दिखाया। आरव की आंखें फैल गईं। कबीर के चेहरे का रंग उड़ गया और अनन्या ने डरकर आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया, क्योंकि उनके सामने खड़ा आदमी था समीर खान। और समीर ने मुस्कुराकर कहा, बहुत सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था बेटा। आरव स्तब्ध रह गया। बेटा? समीर ने कहा, हाँ, अब तुम्हें वो सच बताने का समय आ गया है जो तुम्हारे पिता ने मरते दम तक तुमसे छिपाया था। समीर की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। हाँ आरव, मैंने तुम्हें बेटा कहा है। आरव गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। मेरे पिता कौन थे ये मुझे पता है। समीर मुस्कुराया, तुम्हें जो पता है वो सिर्फ आधा सच है। आरव ने पूछा, तो पूरा सच क्या है? समीर ने कबीर की तरफ देखा। तुम्हारे दोस्त से पूछो। आरव ने तुरंत कबीर की तरफ देखा। कबीर? कबीर चुप रहा। आरव ने गुस्से में कहा, बोलो। कबीर ने सिर झुका लिया। तुम्हारे पिता और समीर दुश्मन नहीं थे। आरव चौंक गया। क्या? कबीर ने कहा, वे दोनों कभी भाई जैसे दोस्त थे। समीर ने बात आगे बढ़ाई। तुम्हारे पिता और मैं मिलकर एक बहुत बड़ा बिजनेस साम्राज्य खड़ा कर रहे थे, लेकिन फिर एक लड़की हमारी जिंदगी में आई। आरव की धड़कन तेज हो गई। मेरी माँ? समीर की आंखों में दर्द दिखाई दिया। हाँ, मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता था। आरव कुछ बोल नहीं पाया। समीर ने कहा, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता को चुना। उस दिन से मैंने सब कुछ खो दिया। आरव ने गुस्से से कहा, इसलिए तुमने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया? समीर ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने तुम्हारे परिवार को बर्बाद नहीं किया। तुम्हारे पिता ने खुद अपने साम्राज्य को खतरे में डाल दिया था। आरव ने पूछा, क्यों? समीर ने जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनके साम्राज्य के अंदर कोई गद्दार है। कबीर ने तुरंत पूछा, कौन? समीर ने उसकी तरफ देखा। वही सवाल तुम्हारे पिता ने आखिरी रात मुझसे पूछा था। आरव ने कहा, नाम बताओ। समीर कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, गद्दार तुम्हारे सबसे करीब था। आरव ने धीरे धीरे कबीर की तरफ देखा। कबीर ने तुरंत कहा, आरव, मेरी बात सुनो। लेकिन आरव ने हाथ उठा दिया। कुछ मत बोलो। अनन्या ने कहा, आरव, कबीर ने इतने साल तुम्हारी रक्षा की है। आरव ने उसकी तरफ देखा। मुझे नहीं पता अब किस पर भरोसा करूं। तभी समीर ने चाबी आरव की तरफ फेंकी। इस चाबी से तुम्हें अपने पिता का आखिरी कमरा मिलेगा। आरव ने चाबी पकड़ ली। वहाँ क्या है? समीर ने कहा, तुम्हारे पिता की आखिरी वसीयत। आरव ने पूछा, और उसमें क्या लिखा है? समीर मुस्कुराया, तुम्हारे लिए नहीं। फिर उसने अनन्या की तरफ देखा। अनन्या के लिए? अनन्या का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मेरे लिए? समीर ने सिर हिलाया। हाँ। आरव तुरंत अनन्या के सामने आ गया। उससे दूर रहो। समीर हंस पड़ा। तुम अभी भी नहीं समझे आरव। तुम्हारे पिता ने अनन्या को अपनी संपत्ति का हिस्सा नहीं दिया था, उन्होंने उसे कुछ और दिया था। आरव ने पूछा, क्या? समीर ने कहा, अपने साम्राज्य का अधिकार। कमरे में सन्नाटा छा गया। कबीर ने हैरानी से कहा, इसका मतलब? समीर ने उसकी बात काट दी। हाँ, अनन्या ही दूसरा वारिस है। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं उनके परिवार का हिस्सा कैसे हो सकती हूँ? समीर ने कहा, क्योंकि तुम्हें बचपन में तुम्हारे असली परिवार से अलग कर दिया गया था। आरव ने धीरे से पूछा, तो अनन्या के असली माता पिता कौन हैं? समीर ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारी माँ। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? समीर ने कहा, अनन्या तुम्हारी माँ की बेटी है। आरव ने अनन्या की तरफ देखा। अनन्या भी उसे अविश्वास से देख रही थी। तो इसका मतलब? समीर ने कहा, हाँ आरव, अनन्या तुम्हारी। वह वाक्य पूरा करता उससे पहले अचानक एक गोली चली। नहाए। समीर के हाथ से चाबी नीचे गिर गई। सबने पीछे देखा। दरवाजे पर एक नकाबपोश आदमी खड़ा था। उसने कहा, बहुत सच बोल चुके समीर। समीर का चेहरा बदल गया। तुम? नकाबपोश ने अपना चेहरा नहीं दिखाया। उसने सिर्फ इतना कहा, अब आरव को अगला सच मैं बताऊंगा। आरव ने पूछा, कौन हो तुम? नकाबपोश धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर उसने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। आरव की आंखें फैल गईं, क्योंकि वह चेहरा आरव ने बचपन की एक पुरानी तस्वीर में देखा था। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था। आरव ने कांपती आवाज में कहा, ये तो मेरे पिता के साथ था। नकाबपोश मुस्कुराया, आखिर तुमने मुझे पहचान ही लिया। और फिर उसने कहा, मैं तुम्हारे पिता का सबसे बड़ा राज हूँ। कमरे में मौजूद हर इंसान उस आदमी को देखकर स्तब्ध था। आरव ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? वह आदमी मुस्कुराया, मेरा नाम विक्रम है। आरव की आंखें तस्वीर पर टिक गईं। वही चेहरा, वही आंखें, वही आदमी जो उसके पिता के साथ उस पुरानी तस्वीर में खड़ा था।
आरव ने पूछा, तुम मेरे पिता के साथ क्या कर रहे थे? विक्रम ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे पिता का सबसे भरोसेमंद आदमी था। कबीर ने तुरंत कहा, झूठ। विक्रम ने कबीर की तरफ देखा, तुम्हें अभी भी बहुत कुछ नहीं पता कबीर। फिर उसने आरव की तरफ देखा, तुम्हारे पिता ने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी। कौन सी जिम्मेदारी? तुम्हें और अनन्या को बचाने की। आरव चौंक गया, अनन्या को? विक्रम ने सिर हिलाया, हाँ। अनन्या ने घबराकर पूछा, मुझे क्यों? विक्रम ने कहा, क्योंकि तुम्हारी पहचान अगर समीर को पता चल जाती तो तुम बच नहीं पाती। समीर गुस्से में चिल्लाया, विक्रम। विक्रम ने उसकी तरफ देखा, अब बहुत देर हो चुकी है समीर, आरव को सच जानना ही होगा। आरव ने पूछा, मेरे पिता की मौत कैसे हुई थी? कमरे में अचानक खामोशी छा गई। विक्रम की आंखों में दर्द आ गया, तुम्हारे पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी। आरव की सांसें तेज हो गईं, तो उन्हें किसने मारा? विक्रम ने जवाब देने से पहले कबीर की तरफ देखा, जिसे तुम्हारे पिता सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। आरव धीरे धीरे कबीर की तरफ देखने लगा। कबीर। कबीर ने तुरंत कहा, आरव, मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा। विक्रम ने कहा, नहीं। आरव चौंक गया, तो कौन? विक्रम ने अपनी जेब से एक पुरानी रिकॉर्डिंग डिवाइस निकाली, इसमें तुम्हारे पिता की आखिरी आवाज़ रिकॉर्ड है। उसने डिवाइस चालू कर दी। कमरे में एक बुरी आवाज़ गूंजी, अगर यह रिकॉर्डिंग आरव तक पहुंची है तो समझ लेना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। आरव की आंखों में आंसू आ गए। रिकॉर्डिंग में उसके पिता आगे बोले, आरव, मैंने तुम्हें हमेशा सच से दूर रखा क्योंकि तुम्हें बचाना चाहता था, लेकिन एक दिन तुम्हें सब कुछ जानना होगा। तुम्हारी माँ जिंदा है। आरव ने आंखें बंद कर लीं। फिर रिकॉर्डिंग में अगली बात सुनाई दी, और अनन्या। आरव ने तुरंत आंखें खोल दीं। अनन्या तुम्हारी दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारे परिवार की सबसे बड़ी अमानत है। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। रिकॉर्डिंग अचानक रुक गई। आरव ने विक्रम की तरफ देखा, आगे क्या था? विक्रम ने कहा, आगे का हिस्सा मेरे पास नहीं था। किसके पास है? विक्रम ने समीर की तरफ देखा। समीर चुप था। आरव उसकी तरफ बढ़ा, समीर, रिकॉर्डिंग का बाकी हिस्सा कहाँ है? समीर ने धीरे से कहा, तुम्हारी माँ के पास। आरव की आंखों में उम्मीद जागी, तो मुझे उनके पास ले चलो। समीर ने कहा, इतना आसान नहीं है। तभी बाहर से कारों के रुकने की आवाज़ आई। कई लोग हथियार लेकर घर को घेर चुके थे। कबीर ने खिड़की से बाहर देखा, हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। विक्रम ने कहा, ये मेरे लोग नहीं हैं। समीर ने खिड़की से बाहर देखा, उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया, ये लोग मेरे भी नहीं हैं। आरव ने पूछा, तो फिर किसके हैं? विक्रम ने धीरे से कहा, उस आदमी के, जिससे तुम्हारे पिता भी डरते थे। अचानक घर का मुख्य दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर आया, उसने काले कपड़े पहन रखे थे। उसके पीछे दर्जनों लोग खड़े थे। उसने आरव को देखा और मुस्कुराया, आखिरकार मुझे आरव मिल ही गया। आरव ने पूछा, तुम कौन हो? वह आदमी धीरे धीरे आगे आया, मैं हूं। वह कुछ कहता उससे पहले अनन्या अचानक उसे देखकर पीछे हट गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। आरव ने पूछा, अनन्या? अनन्या कांपती आवाज में बोली, मैं इस आदमी को जानती हूँ। आरव चौंक गया, कैसे? अनन्या ने आंसू भरी आंखों से कहा, क्योंकि बचपन में यही आदमी मुझे मेरे घर से लेकर गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव ने उस आदमी की तरफ देखा। उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें समझ आ गया होगा। अनन्या को उसके परिवार से मैंने ही अलग किया था। आरव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह आगे बढ़ा, तुमने मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया? उस आदमी ने कहा, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत थी, और अब मुझे तुम दोनों की जरूरत है। आरव ने पूछा, किस लिए? वह आदमी मुस्कुराया, तुम्हारे पिता की आखिरी विरासत पाने के लिए। तभी उसके हाथ में मौजूद फाइल जमीन पर गिर गई। फाइल खुली। पहले पन्ने पर लिखा था, प्रोजेक्ट A17, और नीचे आरव और अनन्या के नाम। आरव और अनन्या एक दूसरे को देखने लगे। अब सवाल सिर्फ अनन्या की असली पहचान का नहीं था। सवाल ये था कि प्रोजेक्ट A17 आखिर था क्या, और क्यों उनके पिता ने आरव और अनन्या दोनों को इस रहस्यमयी योजना का हिस्सा बनाया था। कमरे में हर किसी की नज़र उस फाइल पर थी। आरव ने धीरे से फाइल उठाई। पहले पन्ने पर लिखा था, प्रोजेक्ट A-17। नीचे 2 नाम थे, आरव खान, अनन्या खान। आरव ने हैरानी से पूछा, मेरे पिता ने हमारे नाम इस प्रोजेक्ट में क्यों लिखे थे? सामने खड़ा रहस्यमयी आदमी मुस्कुराया, क्योंकि तुम दोनों सिर्फ वारिस नहीं थे, तुम दोनों इस साम्राज्य की चाबी थे। अनन्या ने पूछा, किस चीज़ की चाबी? उस आदमी ने जवाब दिया, तुम्हारे पिता की सबसे बड़ी संपत्ति की। कबीर ने फाइल उसके हाथ से छीनने की कोशिश की, लेकिन तभी 2 लोगों ने कबीर को पकड़ लिया। आरव चिल्लाया, कबीर! विक्रम ने कहा, आरव शांत रहो, लेकिन आरव ने गुस्से में कहा, उसे छोड़ दो। रहस्यमयी आदमी हंसा, तुम अभी भी अपने दोस्त के लिए लड़ रहे हो? तुम्हें पता भी है कि कबीर के पिता कौन थे? आरव रुक गया। कबीर ने आंखें बंद कर लीं। आरव ने धीरे से पूछा, कबीर, तुम्हारे पिता?
कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। रहस्यमयी आदमी ने कहा, कबीर के पिता तुम्हारे पिता के सबसे बड़े दुश्मन थे। आरव चौंक गया। झूठ। कबीर ने आखिरकार कहा, आरव, ये सच है। आरव की आंखों में दर्द उतर आया। तुमने मुझसे ये बात क्यों छिपाए? कबीर ने कहा, क्योंकि मेरे पिता की गलतियों की सजा तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए थी। आरव कुछ बोल नहीं पाया। तभी अनन्या ने फाइल का दूसरा पन्ना खोला। उस पर एक पुरानी तस्वीर लगी थी। तस्वीर में आरव के पिता, उसकी माँ और एक छोटी बच्ची थी। अनन्या ने तस्वीर को देखते ही अपना सिर पकड़ लिया। ये जगह? आरव ने पूछा। क्या हुआ? अनन्या ने कांपते हुए कहा, मुझे ये जगह याद है। मैं बचपन में यहाँ रहती थी। विक्रम ने तुरंत पूछा, तुम्हें क्या याद है? अनन्या ने आंखें बंद कर लीं। एक बड़ा कमरा, एक लाल दरवाजा, और एक औरत मुझे रोज कहती थी कि एक दिन आरव मुझे ढूंढने आएगा। आरव की सांस रुक गई। वो औरत मेरी माँ थी। अनन्या ने धीरे से सिर हिलाया। शायद। तभी रहस्यमयी आदमी ने कहा, अब तुम्हें आधा सच पता चल चुका है। आरव ने गुस्से में पूछा, बाकी आधा सच बताओ। उसने जवाब दिया, तुम्हारे पिता ने प्रोजेक्ट A17 इसलिए बनाया था क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनके साम्राज्य में एक ऐसी संपत्ति है जिसे गलत हाथों में जाने से पूरी दुनिया बदल सकती है। कबीर ने पूछा, किस तरह की संपत्ति? रहस्यमयी आदमी मुस्कुराया, पैसे से भी ज्यादा ताकतवर। आरव ने पूछा, क्या? उसने फाइल से एक छोटी चिप निकाली। इसमें तुम्हारे पिता के पूरे साम्राज्य की असली जानकारी है। कंपनियां, बैंक, गुप्त खाते, और उन लोगों के नाम जिन्होंने तुम्हारे परिवार को धोखा दिया। आरव ने चिप की तरफ देखा। तो इसे मुझे दे दो। वह आदमी हंसा, इतनी आसानी से नहीं, पहले तुम्हें एक काम करना होगा। आरव ने पूछा, क्या? उसने अनन्या की तरफ इशारा किया। अनन्या को मेरे साथ भेजो। आरव का चेहरा सख्त हो गया। कभी नहीं। अनन्या ने आरव का हाथ पकड़ लिया। आरव, मेरी वजह से तुम्हें नुकसान नहीं होना चाहिए। आरव ने कहा, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता। तभी बाहर से पुलिस सायरन की आवाज आने लगी। रहस्यमयी आदमी के चेहरे पर पहली बार घबराहट दिखाई दी। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म। लेकिन वह आदमी भी मुस्कुराया। नहीं, खेल अभी शुरू हुआ है। उसने जेब से एक रिमोट निकाला। विक्रम चिल्लाया, सब नीचे झुको। धड़ाम, एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा कमरा धुएं से भर गया। जब धुआं थोड़ा कम हुआ, वह रहस्यमयी आदमी गायब था, और उसके साथ अनन्या भी गायब थी। आरव पागलों की तरह चिल्लाया, अनन्या। कोई जवाब नहीं आया। तभी फर्श पर एक फोन पड़ा मिला। फोन की स्क्रीन पर वीडियो चल रहा था। वीडियो में अनन्या कुर्सी पर बैठी थी। उसके सामने वही आदमी खड़ा था। उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, आरव, अगर अपनी पत्नी को जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले उस जगह पर आना। स्क्रीन पर एक लोकेशन दिखाई दी, A17 फैसिलिटी। आरव ने फोन कसकर पकड़ लिया। कबीर ने कहा, तुम अकेले वहां नहीं जाओगे? आरव ने जवाब दिया, नहीं, इस बार मैं अकेला नहीं जाऊंगा। विक्रम ने पूछा, फिर कौन जाएगा? आरव ने अपनी जेब से वह चाबी निकाली जो समीर ने दी थी, जिसे मेरे पिता ने आखिरी बार भरोसा किया था। विक्रम ने चौंक कर पूछा, कौन? आरव ने कहा, मेरी माँ। उसी समय आरव के फोन पर एक मैसेज आया। सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, मुझ पर भरोसा करो। नीचे नाम था, माँ दिल। आरव की आंखों में उम्मीद लौट आई, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी समय A17 फैसिलिटी में अनन्या के सामने एक और राज खोला जा रहा था। रहस्यमयी आदमी ने अनन्या से कहा, तुम्हें अपनी असली पहचान जाननी है? अनन्या ने डरते हुए पूछा। हाँ। उसने एक पुरानी फाइल उसके सामने रखी। पहले पन्ने पर लिखा था, अनन्या खान नहीं। अनन्या की आंखें फैल गईं। नीचे दूसरा नाम लिखा था, अनन्या आर मल्होत्रा, और उसके नीचे एक और लाइन थी, जैविक पिता आरव के पिता। अनन्या के हाथ से फाइल गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। रहस्यमयी आदमी मुस्कुराया, सच हमेशा दर्द देता है अनन्या, और अब आरव को भी ये सच पता चलेगा। अनन्या के हाथ कांप रहे थे। उसकी नज़र बार बार उसी फाइल पर जा रही थी, जैविक पिता आरव के पिता। अनन्या ने सिर हिलाया, नहीं, ये झूठ है। रहस्यमयी आदमी ने कहा, अगर ये झूठ है तो इस फाइल पर तुम्हारे पिता के हस्ताक्षर क्यों हैं? अनन्या ने फाइल उठाई। आखिरी पन्ने पर एक पुराना हस्ताक्षर था, वही हस्ताक्षर जो उसने अपने पिता की पुरानी चीजों में कई बार देखा था। अनन्या की आंखों से आंसू निकल आए। तो मेरे पिता, वह आगे बोल नहीं पाए। उस आदमी ने कहा, जिसे तुमने अपना पिता समझकर पूरी जिंदगी बिताई, उसने तुम्हें सिर्फ पाला था। तुम्हारे असली पिता कोई और थे। अनन्या ने पूछा, और मेरी माँ? वह आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारी माँ जिंदा है। अनन्या की आंखें फैल गईं। कहाँ है? बहुत जल्द तुम्हारे सामने होगी। उधर आरव A17 फैसिलिटी की तरफ बढ़ रहा था। उसके साथ कबीर और विक्रम थे। कबीर ने कहा, आरव, अगर अनन्या को कुछ हुआ तो? आरव ने उसकी बात काट दी, कुछ नहीं होगा, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा।
विक्रम ने कहा, लेकिन हमें अंदर जाने से पहले एक बात समझनी होगी। आरव ने पूछा, क्या तुम्हारे पिता ने A17 फैसिलिटी सिर्फ अनन्या की सुरक्षा के लिए नहीं बनाई थी? तो फिर? विक्रम ने जवाब दिया, उन्होंने वहां एक ऐसा सबूत छिपाया था जो समीर और उसके पीछे खड़े लोगों को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। आरव ने पूछा, किसके खिलाफ? विक्रम ने कहा, पूरे बोर्ड के खिलाफ। आरव चौंक गया, मेरे पिता की कंपनी का बोर्ड? हाँ, उनमें से कुछ लोग पिछले 20 साल से तुम्हारे परिवार के साथ धोखा कर रहे हैं। अचानक कार रुक गई। कबीर ने सामने देखा, सड़क पर एक काली कार खड़ी थी। उसका दरवाजा खुला और उसमें से एक औरत बाहर आई। आरव ने उसे देखते ही कार से उतरकर कहा, माँ। वह औरत उसकी तरफ दौड़ी। आरव ने उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। आरव ने कहा, माँ, आपने मुझे इतने साल अकेला क्यों छोड़ा? उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। क्योंकि अगर मैं तुम्हारे पास रहती तो तुम आज जिंदा नहीं होते। आरव ने पूछा, अनन्या कहाँ है? उसकी माँ का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। तुम्हें उसके बारे में एक ऐसा सच बताना है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। आरव ने कहा, मुझे सब पता चल चुका है। मुझे पता है कि अनन्या आपके करीब थी। मुझे पता है कि वो दूसरा वारिस है। और मुझे ये भी पता है कि उसके असली पिता मेरे पिता थे। आरव की माँ कुछ पल बिल्कुल शांत रही। फिर उसने कहा, नहीं। आरव चौंका, क्या अनन्या तुम्हारी बहन नहीं है? आरव की सांसें रुक गईं। लेकिन फाइल में? उसकी माँ ने कहा, वो फाइल नकली है। कबीर ने तुरंत पूछा, तो असली सच क्या है? आरव की माँ ने चारों तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, अनन्या के पिता वही हैं जिन्हें तुम इतने साल अपना पिता समझते रहे। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। तो फिर अनन्या मेरी बेटी है? आरव स्तब्ध रह गया। माँ, हाँ, अनन्या मेरी बहन है। उसकी माँ ने सिर झुका लिया। नहीं, अनन्या तुम्हारी बहन नहीं है। आरव ने हैरानी से पूछा, तो फिर वो कौन है? उसकी माँ ने आरव का हाथ पकड़ लिया। अनन्या तुम्हारे पिता की बेटी नहीं है। वह मेरे एक पुराने दोस्त की बेटी है। आरव ने पूछा, तो प्रोजेक्ट A17 में उसका नाम क्यों था? उसकी माँ ने कहा, क्योंकि उसके पिता ने तुम्हारे पिता को मरने से पहले एक जिम्मेदारी सौंपी थी। क्या जिम्मेदारी? अनन्या को उस आदमी से बचाने की जिसने आज उसे अगवा किया है। आरव ने पूछा, उस आदमी का नाम क्या है? उसकी माँ ने डरते हुए कहा, उसका नाम है। तभी दूर से एक गोली चलने की आवाज आई। नहाए। आरव की माँ जमीन पर गिर पड़ी। आरव चिल्लाया, माँ। कबीर और विक्रम तुरंत उसकी तरफ दौड़े। लेकिन गोली उन्हें नहीं लगी थी। गोली सिर्फ उनके पास जमीन में लगी थी। सामने पहाड़ी पर वही रहस्यमयी आदमी खड़ा था। उसने दूर से चिल्लाकर कहा, आरव, अगर अपनी माँ को जिंदा देखना चाहते हो तो A17 फैसिलिटी में अकेले आओ। आरव ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। वह आदमी मुस्कुराया, और हाँ, अनन्या के बारे में जो तुमने अभी सुना है उस पर बिल्कुल भरोसा मत करना। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और बहुत धीमी आवाज में कहा, आरव, जिसे तुम अनन्या समझ रहे हो वह असल में कौन है, ये जानने के लिए तुम्हें अपने पिता की आखिरी डायरी पढ़नी होगी। आरव ने पूछा, डायरी कहाँ है? उसकी माँ ने आंखें बंद करते हुए कहा, तुम्हारे घर में नहीं, अनन्या के पास है। आरव की आंखें फैल गईं। उधर A17 फैसिलिटी में अनन्या अकेली बैठी थी। अचानक दरवाजा खुला। एक बूढ़ी औरत अंदर आई। अनन्या ने उसे देखते ही पहचान लिया। उसके होंठ कांपने लगे। आप? बूढ़ी औरत ने आंसू भरी आंखों से कहा, हाँ बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अनन्या कुछ बोल नहीं पाए। औरत ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। फिर उसके कान में सिर्फ इतना कहा, आरव को बचाना है तो उसे अपनी असली पहचान कभी मत बताना। अनन्या अपनी माँ को देखकर रो रही थी। माँ, आपने मुझे इतने साल अकेला क्यों छोड़ा? उसकी माँ ने उसके चेहरे को हाथों में लिया। क्योंकि तुम्हें बचाना था। अनन्या ने पूछा, किससे? उसकी माँ की आंखों में डर उतर आया। उसी आदमी से जिसने तुम्हें यहाँ कैद किया है। अनन्या ने कहा, लेकिन वो मुझसे आखिर चाहता क्या है? उसकी माँ ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे पिता की आखिरी डायरी। अनन्या चौंक गई। डायरी? हाँ, वो डायरी तुम्हारे पास है। अनन्या ने तुरंत अपना बैग देखा। उसमें एक पुरानी छोटी डायरी थी। वही डायरी जो उसे बचपन से अपने पास रखने के लिए दी गई थी। अनन्या ने उसे बाहर निकाला। मुझे कभी नहीं बताया गया कि इसमें क्या है। उसकी माँ ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता ने कहा था कि इसे सिर्फ सही समय पर खोलना। अनन्या ने पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, अगर यह डायरी अनन्या तक पहुंची है तो समझो प्रोजेक्ट A17 खतरे में है। अनन्या की सांसें तेज हो गईं। अगली लाइन थी, आरव पर भरोसा करना। अनन्या ने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ, यहाँ आरव का नाम क्यों है? उसकी माँ ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता जानते थे कि एक दिन आरव ही तुम्हें बचाएगा। अचानक दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज आई। अनन्या की माँ ने तुरंत डायरी बंद कर दी। इसे छिपा दो। अनन्या ने डायरी अपने कपड़ों के अंदर छिपा ली। दरवाजा खुला। वही रहस्यमयी आदमी अंदर आया।
उसने पूछा, मिल गई डायरी? अनन्या ने उसकी तरफ देखकर कहा, मेरे पास कोई डायरी नहीं है। वह आदमी मुस्कुराया, झूठ बोलना तुमने अपनी माँ से सीखा है। अनन्या की माँ आगे आ गई। उसे छोड़ दो, उस आदमी ने कहा, अगर डायरी मुझे नहीं मिली तो तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। उधर आरव अपनी माँ के साथ कार में था। उसके हाथ में एक पुरानी चाबी थी। आरव ने पूछा, मेरे पिता की डायरी कहाँ है? उसकी माँ ने कहा, तुम्हारे पुराने घर के नीचे एक कमरा है, वहाँ तुम्हारे पिता ने आखिरी बार कुछ छिपाया था। कबीर ने तुरंत कहा, तो हमें वहीं जाना चाहिए। लेकिन आरव ने सिर हिलाया, नहीं, पहले अनन्या। विक्रम ने कहा, अगर हम सीधे फैसिलिटी गए तो जाल में फंस सकते हैं। आरव ने जवाब दिया, मुझे परवाह नहीं, वो मेरी पत्नी है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। कबीर ने उसकी तरफ देखा, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। आरव ने कहा, इस बार कोई मुझे नहीं रोकेगा। तभी आरव की माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, आरव ने पूछा, क्या हुआ? उसकी माँ ने कहा, तुम्हें वहां जाने से पहले एक बात पता होनी चाहिए। क्या? जिस आदमी ने अनन्या को अगवा किया है वह अकेला नहीं है, उसके पीछे तुम्हारे पिता के साम्राज्य के सबसे बड़े लोग हैं। आरव ने पूछा, कौन? उसकी माँ ने एक नाम लिया। आरव के चेहरे पर गुस्सा आ गया, क्योंकि वह नाम था राजीव मल्होत्रा। कबीर चौंक गया, लेकिन राजीव मल्होत्रा तो? आरव ने पूछा, क्या? कबीर ने कहा, तुम्हारे पिता के सबसे करीबी बिजनेस पार्टनर थे। आरव ने मुट्ठी भींच ली, तो गद्दार बाहर नहीं, हमारे अपने लोगों में था। उधर फैसिलिटी में रहस्यमयी आदमी ने अनन्या के हाथ पकड़ लिए। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, डायरी कहाँ है? अनन्या ने कहा, मुझे नहीं पता। तभी उसकी माँ ने चुपके से कमरे की दीवार पर लगे एक छोटे कैमरे की तरफ देखा। उसे पता था कि कोई उन्हें देख रहा है। उसने अचानक जोर से कहा, अनन्या, जो भी हो, डायरी आरव को दे देना। रहस्यमयी आदमी ने उसकी तरफ देखा, तुमने क्या कहा? लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दूसरी जगह एक स्क्रीन पर सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था, और वह स्क्रीन देख रहा था आरव। उसने पूरी बातचीत सुन ली थी। आरव ने स्क्रीन बंद की। अब मुझे पता है उन्हें कहाँ रखा गया है। कबीर ने पूछा, कहाँ? आरव ने कहा, A17 फैसिलिटी। विक्रम ने कहा, हम वहां जाएंगे तो शायद वापस न लौटें। आरव ने अपनी घड़ी उतारी। उसके अंदर एक छोटी सी चिप थी। मेरे पिता ने मुझे सिर्फ दौलत नहीं दी थी, उन्होंने मुझे इसके लिए तैयार किया था। कबीर ने पूछा, इसके लिए? आरव ने कहा, युद्ध के लिए। फिर आरव ने अपने लोगों को फोन किया, आज रात A17 फैसिलिटी को चारों तरफ से घेर लो, कोई अंदर से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आरव को यह नहीं पता था कि उसका फोन पहले से ही ट्रैक किया जा रहा था। दूसरी तरफ राजीव मल्होत्रा ने फोन उठाया। आरव A17 की तरफ आ रहा है। रहस्यमयी आदमी ने पूछा, तो क्या करें? राजीव ने मुस्कुराकर कहा, उसे आने दो, क्योंकि फैसिलिटी में सिर्फ अनन्या नहीं है, वहां उसके पिता का आखिरी राज भी है। और उसी वक्त अनन्या की डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप खुल गया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आरव और अनन्या की मुलाकात कोई संयोग नहीं थी। अनन्या ने वह लाइन पढ़ी और उसकी आंखें डर से फैल गईं। अनन्या उस आखिरी लाइन को बार बार पढ़ रही थी, आरव और अनन्या की मुलाकात कोई संयोग नहीं थी। उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपनी माँ की तरफ देखा, माँ, इसका मतलब क्या है? उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा। अनन्या ने फिर पूछा, क्या मेरी शादी आरव से पहले से तय थी? माँ की आंखों में आंसू आ गए। हाँ। अनन्या स्तब्ध रह गई, लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं। माँ ने कहा, क्योंकि तुम्हारे बचपन की बहुत सारी यादें तुमसे छिपाई गई थीं। किसने? तुम्हारे पिता ने। अनन्या ने डायरी को कसकर पकड़ लिया। और आरव? माँ ने कहा, आरव को भी बचपन से तुम्हारे बारे में बताया गया था। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। तो हमारी मुलाकात योजना का हिस्सा थी। उसी समय दरवाजा खुला, रहस्यमयी आदमी अंदर आया। बहुत अच्छा, अब तुम्हें सच पता चल गया। अनन्या ने गुस्से से पूछा, तुम्हें आरव और मेरे रिश्ते के बारे में पहले से पता था? वह मुस्कुराया, मैंने ही तुम्हारी मुलाकातें करवाने में मदद की थी। अनन्या का चेहरा बदल गया। तुमने? हाँ, लेकिन क्यों? उस आदमी ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता की वसीयत में एक शर्त थी। कौन सी शर्त? आरव और तुम अगर एक दूसरे पर भरोसा करोगे तभी प्रोजेक्ट A17 की आखिरी चाबी सक्रिय होगी। अनन्या ने पूछा, कौन सी चाबी? वह आदमी मुस्कुराया, तुम। उधर आरव A17 फैसिलिटी के बाहर पहुंच चुका था। उसके साथ कबीर, विक्रम और उसके कुछ भरोसेमंद लोग थे। कबीर ने कहा, सारी सुरक्षा तैयार है। आरव ने सामने विशाल इमारत को देखा। अनन्या अंदर है। विक्रम ने कहा, और राजीव भी। आरव ने कहा, आज दोनों बाहर आएंगे। तभी आरव की माँ ने उसका हाथ पकड़ा, एक बात याद रखना। क्या? अगर तुम्हें अनन्या और डायरी में से किसी एक को चुनना पड़े? आरव ने तुरंत कहा, मैं अनन्या को चुनूंगा। माँ मुस्कुराई, तुम्हारे पिता भी यही जवाब देते। आरव ने फैसिलिटी की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन तभी सारी लाइटें बंद हो गईं। कबीर ने चिल्लाकर कहा, सावधान,
चारों तरफ से गोलियों की आवाज़ आने लगी। आरव के लोग जवाबी कार्रवाई करने लगे। कुछ ही मिनटों में बाहर का रास्ता साफ हो गया। आरव और कबीर अंदर घुस गए। विक्रम ने कहा, तुम दोनों आगे जाओ, मैं पीछे से रास्ता साफ करता हूँ। आरव और कबीर फैसिलिटी के अंदर दौड़ने लगे। दीवारों पर कई पुराने दस्तावेज लगे थे। एक कमरे के बाहर आरव अचानक रुक गया। दरवाजे पर लिखा था A17 ओरिजिनल फाइल। आरव ने दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना कंप्यूटर था। कंप्यूटर अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर उसके पिता का चेहरा दिखाई दिया। आरव की आंखें भर आईं। रिकॉर्डिंग में उसके पिता बोले, आरव, अगर तुम ये देख रहे हो तो शायद अनन्या खतरे में है। उसे बचाना, लेकिन उससे भी पहले उससे एक सवाल पूछना। स्क्रीन पर अगली लाइन दिखाई दी, अनन्या से पूछना कि उसे बचपन में कौन सा गीत सुनाया जाता था। आरव हैरान हो गया। इसका मतलब, कबीर ने कहा, शायद यही उसकी पहचान का सबूत है। उधर दूसरे कमरे में अनन्या अपनी माँ के साथ बैठी थी। उसकी माँ ने धीरे से एक पुराना गीत गुनगुनाना शुरू किया। अनन्या अचानक चौंक गई। माँ, मैंने ये गीत पहले भी सुना है। माँ ने कहा, हाँ, तुम्हारे पिता तुम्हें यही गीत सुनाते थे। अनन्या ने आंखें बंद कर लीं और अचानक उसे बचपन की एक पूरी याद वापस आ गई। एक छोटा कमरा, उसके पिता, एक छोटी बच्ची और सामने खड़ा आरव का पिता। उसके पिता आरव के पिता से कह रहे थे, अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कर देना। अनन्या ने आंखें खोल दीं। माँ, आरव और मेरी शादी सच में बचपन में तय हुई थी। माँ ने सिर झुका लिया। हाँ। तभी कमरे का दरवाजा खुला। राजीव मल्होत्रा अंदर आया। उसने कहा, अब इस कहानी का आखिरी अध्याय शुरू होगा। अनन्या ने गुस्से से पूछा, तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया? राजीव मुस्कुराया, तुम्हारे पिता को मैंने नहीं मारा, लेकिन उन्हें मरने के लिए मजबूर जरूर किया। अनन्या की आंखों में गुस्सा भर गया। तभी दरवाजे के बाहर से आरव की आवाज़ आई, राजीव। राजीव पलटा। दरवाजे पर आरव खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था। मेरी पत्नी को छोड़ दो। राजीव हंसने लगा, तुम्हारी पत्नी? तुम्हें अभी भी नहीं पता कि अनन्या तुम्हारे लिए क्या है? आरव ने कहा, मुझे सब पता है। राजीव चौंका, क्या? आरव ने अनन्या की तरफ देखा। हमारी मुलाकात संयोग नहीं थी। हमारी शादी पहले से तय थी और मेरे पिता ने हम दोनों को एक मकसद के लिए चुना था। राजीव का चेहरा बदल गया। आरव ने आगे कहा, लेकिन तुम एक बात भूल गए। क्या? आरव ने अपनी जेब से वही चाबी निकाली। मेरे पिता ने मुझे उनका बेटा बनाया था और तुम्हें खत्म करने के लिए उन्होंने मुझे तैयार भी किया था। राजीव पीछे हट गया। तभी अचानक पीछे से एक और आवाज़ आई, आरव। आरव ने पलटकर देखा। दरवाजे पर उसकी माँ खड़ी थी, लेकिन उसके हाथ में बंदूक थी और बंदूक आरव की तरफ तनी हुई थी। आरव स्तब्ध रह गया। माँ। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। मुझे माफ़ करना, बेटा। और फिर उसने कहा, आज मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव की नज़र अपनी माँ की बंदूक पर थी। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? उसकी माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। आरव, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आरव ने धीरे से कहा, अगर आपको मुझे मारना होता तो इतने साल मेरी रक्षा क्यों करती? माँ ने कुछ नहीं कहा। राजीव मुस्कुरा रहा था। देखा आरव, तुम्हें सबसे ज्यादा धोखा उसी ने दिया जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया। आरव ने राजीव की तरफ देखा। तुम चुप रहो। फिर वह अपनी माँ की तरफ मुड़ा। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, क्या आप सच में मुझे मारना चाहती हैं? माँ ने बंदूक और कसकर पकड़ ली। नहीं, तो फिर गोली क्यों चला रही हैं? माँ की आंखें बंद हो गईं। क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो राजीव अनन्या को मार देगा। अनन्या चौंक गई। क्या? राजीव का चेहरा सख्त हो गया। माँ ने कहा, मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड हैं। आरव ने पूछा, किस लिए? माँ ने धीरे से कहा, तुम्हें नीचे झुकना होगा। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले नहाए। गोली चली। आरव तुरंत नीचे झुक गया। गोली उसके पीछे खड़े एक आदमी को लगी। वह जमीन पर गिर गया। कबीर ने तुरंत उसे पकड़ लिया। माँ ने उसे गोली मारी। राजीव के चेहरे पर डर आ गया। तुमने मेरे आदमी को कैसे? माँ ने बंदूक उसकी तरफ कर दी। क्योंकि मैं कभी तुम्हारे साथ थी ही नहीं। राजीव पीछे हटने लगा। तो इतने साल? माँ ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे गिरोह में होने का नाटक कर रही थी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने उसकी तरफ देखा। मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत सालों तक सच से दूर रखा। आरव ने कहा, मुझे बस अनन्या चाहिए। माँ ने कहा, तो उसे लेकर तुरंत यहाँ से निकलो। लेकिन तभी राजीव ने जोर से ताली बजाई। ताली, ताली, ताली। बहुत अच्छा, लेकिन तुम दोनों भूल रहे हो कि असली खेल अभी बाकी है। दीवार पर लगी स्क्रीन अचानक चालू हो गई। स्क्रीन पर एक लाइव वीडियो दिखाई दिया। आरव की आंखें फैल गईं। वीडियो में उसके पिता दिखाई दे रहे थे, जिंदा। आरव के होंठ कांपने लगे। पापा। कबीर भी स्तब्ध रह गया। ये कैसे हो सकता है? वीडियो में आरव के पिता कैमरे की तरफ देख रहे थे। फिर उन्होंने कहा, आरव,
अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो समझो मैं अभी भी जिंदा हूँ। आरव की आंखों से आंसू निकल आए। नहीं, ये संभव नहीं है। उसके पिता ने वीडियो में कहा, मेरी मौत की खबर झूठ थी। मैंने अपनी मौत का नाटक किया था। आरव ने दीवार की तरफ बढ़ते हुए कहा, पापा आप कहाँ हैं? वीडियो में उसके पिता ने कहा, मैं उस जगह हूँ जहाँ तुम्हें कभी नहीं ढूंढना चाहिए था, लेकिन अब समय आ गया है। तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा करना होगा, कबीर पर भरोसा करना होगा, और सबसे ज़्यादा। वीडियो में उनके पिता ने अनन्या की तरफ देखा। अनन्या पर भरोसा करना होगा। वीडियो अचानक रुक गया। आरव कुछ पल तक स्क्रीन को देखता रहा। फिर उसने पूछा, पापा जिंदा हैं तो इतने साल कहाँ थे? उसकी माँ ने कहा, वह तुम्हें बचाने के लिए छिपे हुए थे। आरव ने पूछा, किससे? माँ ने जवाब दिया, उस आदमी से जो आज तक हम सबको नियंत्रित कर रहा है। आरव ने पूछा, राजीव? माँ ने सिर हिलाया, नहीं, राजीव सिर्फ उसका मोहरा है। राजीव चिल्लाया, बस। उसने तुरंत हथियार निकाला, लेकिन कबीर ने उससे पहले उसे पकड़ लिया। कुछ ही सेकंड में राजीव जमीन पर था। कबीर ने उसे हथकड़ी लगा दी। आरव ने पूछा, असली मालिक कौन है? राजीव चुप रहा। आरव उसके सामने झुक गया। नाम बताओ। राजीव ने धीरे से मुस्कुराया। तुम्हें सच जानना है? हाँ, तो अपनी पत्नी से पूछो। आरव ने अनन्या की तरफ देखा। अनन्या का चेहरा अचानक बदल गया। मुझसे? राजीव ने कहा, हाँ, क्योंकि असली मालिक का नाम तुम्हारी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा है। अनन्या ने तुरंत अपनी डायरी निकाली। उसने आखिरी पन्ना खोला। कुछ सेकंड तक वह उसे पढ़ती रही, फिर उसकी आंखें फैल गईं। आरव ने पूछा, कौन है? अनन्या ने कांपती आवाज में कहा, आरव, नाम तुम्हारे पिता ने लिखा है। किसका? अनन्या ने पन्ना आरव के सामने कर दिया। उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, समीर खान। आरव ने हैरानी से कहा, लेकिन समीर तो खुद हमारे साथ था। तभी कमरे के पीछे से धीमी हंसी सुनाई दी। सबने पलटकर देखा। दरवाजे पर समीर खान खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं तुम्हें सच का सिर्फ आधा हिस्सा बता रहा था। आरव ने गुस्से में कहा, तो बाकी आधा सच क्या है? समीर ने जवाब दिया, मैं इस कहानी का दुश्मन नहीं हूँ आरव, मैं तुम्हारे पिता का सबसे बड़ा राज हूँ। आरव तुरंत समझ गया, वो पुरानी झील। अनन्या ने कहा, जहाँ हम पहली बार मिले थे। कबीर ने कहा, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं है। समीर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें लगता है वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिता ने जमीन के नीचे पूरा कमरा बनवाया था। आरव ने कहा, चलो। सब लोग तुरंत वहां से निकलने लगे, लेकिन राजीव अचानक हंसने लगा। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। क्या हुआ? राजीव ने कहा, तुम सब बहुत देर कर चुके हो। क्यों? राजीव ने कहा, देवेंद्र को पहले ही पता चल चुका है कि तुम कहाँ जा रहे हो। कबीर ने तुरंत फोन देखा। उसके फोन पर एक मैसेज आया था, झील पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। नीचे नाम था, देवेंद्र। आरव ने कहा, तो आज फैसला हो जाएगा। कुछ देर बाद आरव, अनन्या, कबीर, उसकी माँ और समीर उस पुरानी झील के पास पहुंचे। चारों तरफ अंधेरा था। आरव ने जमीन पर वही जगह खोजनी शुरू की जहां वह और अनन्या पहली बार मिले थे। कुछ देर बाद उसके हाथ में लोहे की एक छोटी प्लेट आई। उसने उसे हटाया। नीचे सीढ़ियां थीं। सब हैरान रह गए। आरव और अनन्या नीचे उतरने लगे। नीचे एक विशाल कमरा था। दीवारों पर आरव के पिता की तस्वीरें थीं। बीच में एक तिजोरी रखी थी। तिजोरी पर लिखा था, केवल आरव और अनन्या। आरव ने अनन्या की तरफ देखा। दोनों ने एक साथ तिजोरी पर हाथ रखा। तिजोरी खुल गई। अंदर एक पुरानी डायरी, एक पेन ड्राइव और एक चिट्ठी थी। आरव ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटे आरव। आरव की आंखें भर आईं। आगे लिखा था, अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो समझो समय आ गया है। देवेंद्र पर कभी भरोसा मत करना, लेकिन एक और बात, तुम्हारी माँ और समीर पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। आरव रुक गया। उसने समीर की तरफ देखा, फिर पत्र की आखिरी लाइन पढ़ी, क्योंकि तुम दोनों में से कोई एक। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। धड़ाम, ऊपर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। कबीर चिल्लाया, हम फंस गए। अंधेरे में किसी की आवाज गूंजी, आखिरकार तुम दोनों यहाँ पहुंच ही गए। आरव ने पूछा, कौन है? एक स्क्रीन जल उठी। उस पर एक चेहरा दिखाई दिया। आरव की आंखें फैल गईं। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि स्क्रीन पर दिखाई देने वाला आदमी था देवेंद्र। वह मुस्कुराया, अब तुम्हें अपने पिता की आखिरी सच्चाई बताने का समय आ गया है। लेकिन उससे पहले, आरव, अपनी पत्नी से पूछो कि उसने तुमसे क्या छिपाया है। अनन्या का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आरव ने उसकी तरफ देखा। अनन्या, तुमने मुझसे क्या छिपाया है? अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, आरव, मुझे तुम्हारे पिता की मौत की पूरी सच्चाई पहले से पता थी। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूले।